अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम ब्लेंडर पे दोबारा वापस आ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्लेंडर है क्या। बेसिकली 3D एनिमेशन का टूल है, 3D वीडियोज़ वगैरह एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए बेस्ट है। अब दोबारा हम ब्लेंडर पे आ रहे हैं। ब्लेंडर पे मैं आपको एक एड ऑन के बारे में उसको बताऊँगा। बेसिकली इसे प्लगइन्स भी बोल सकते हैं। अगर वर्डप्रेस आपने यूज़ किया तो प्लगइन आपको ईजी लगेगा वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ़ योर टाइम। ओके, तो स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और स्क्रीन पर यहाँ पे ये ब्लेंडर नज़र आ रहा है। इसे आप ओपन करेंगे। बेसिकली ये जो ब्लेंडर किट है, टूल किट, ये क्या है, इसके अंदर आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। आपको कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा, आप ऐसी मेहनत करेंगे सब कुछ। मैंने जैसे पहली वीडियो में कहा था कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक काम करना सिखाऊंगा मैं, मैनुअल से आपका पीछा छुड़वा दूंगा मैं बहुत जल्दी कि आपको हर एक चीज़ बनानी पड़े। एक कार बनाने के लिए आपको अच्छा खासा तंग होना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इस हिसाब से बना के दूंगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा किस तरह आपने बनाई। बना के नहीं, लाइक एड ऑन यूज़ करूँगा और उसके अंदर कार बनी बनाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ब्लेंडर ऑन हो रहा है। अभी ब्लेंडर ऑन हो चुका है। जनरल में आ जाएं। जनरल में आके ये तीनों चीज़ें उड़ा दें। ये तीनों चीज़ें उड़ाने के बाद अब यहाँ पे ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है और एन अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लेंडर किट नज़र आ रहा है। ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें मॉडल्स ले सकते हैं, मटेरियल्स, सीन्स, HDRs, ब्रशेज़, नोड्स और प्रिंटेबल्स। ये चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन इस पर आप अपलोड भी कर सकते हैं जो आपने बनाया। लेकिन इसमें एक इशू ये आ रहा है कि आप, मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप कहाँ से लेंगे इसे। सबसे पहले प्रेफरेंसेस में मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। प्रेफरेंसेस में मैं जाऊँगा और यहाँ पे आके देखें ब्लेंडर टूल किट ऑनलाइन एसेट लाइब्रेरी, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मेरे पास तो इंस्टॉल है। आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम गूगल पे आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लेंडर टूल किट फ्री डाउनलोड। जैसे ही हम ये फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आएगा फर्स्ट ब्लेंडर किट। ये सेम लोगो है जो हमारे ब्लेंडर में शो हो रहा है। क्लिक करके ये डाउनलोड का बटन आ गया। जैसे ही मैं डाउनलोड ब्लेंडर टूल किट पे करूँगा, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। राइट साइड पे ऊपर ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। ये जिप में .zip फाइल होगी। ठीक है, .zip फाइल को आपने डायरेक्टली यहाँ पे आना है, प्रेफरेंसेस में आना है और यहाँ पे आके ये जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क करना है। और यहाँ पे जहाँ पे आपको .zip फाइल शो हो रही हो वहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क कर देना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया। अब मैं यहाँ पे एन प्रेस करता हूँ, मॉडल्स में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे सर्च करना है कुछ। अब ये देखें, ये आगे ऑलरेडी मॉडल जो लॉक है वो नहीं यूज़ कर सकते, वो प्रीमियम है। जो फ्री है वो यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं ऊपर, ज़रूरी नहीं है आपने वहीं करना है, यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे चाहिए एक कार, मैं यहाँ पे लिखूँगा रिग्ड कार। ठीक है, रिग्ड का मतलब है यानी कि उसकी बॉडी रिग्ड हुई है। ये देखें ऑलरेडी टेक्सचर्स के साथ ये कार्स आएंगी। ये लॉक है, लॉक वाली हम यूज़ नहीं कर सकते, हम फ्री वाली यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर ये वाली कार है अच्छी एक लग रही है, या ये वाली थोड़ी ओल्ड है, ये देख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी उसने और यहाँ पे कार अप्लाई कर दी। बट इसके अंदर एक देख लेते हैं, ये जो मोड्स हैं इनके अंदर आपको एक्चुअल कलर उनके दिखाता है। ये मोड आपका है सॉलिड, ये है मटेरियल के लिए और ये है रेंडर के लिए। हम रेंडर या मटेरियल, मैं रेंडर नहीं यूज़ करने वाले अभी हम जस्ट मटेरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको देखने के लिए कि ये मटेरियल में कार कैसी लगती है। ये एक्चुअल कार, ये चीज़ अगर आप ब्लेंडर में 1 बाय 1 बनाते तो आपको लग समझ जाती, सही बात करूँ तो। ओके, ये देखें, ये इसके व्हील्स हैं। अब बात आ गई इसको मूव करवाने की। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस पूरी कार को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करके मूव टूल लेके इसे थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा, लाइक दिस। अब ज़रा देखें, ये वाई पे ही है और थोड़ा सा मैं इसे इधर ले आऊँ, एग्जैक्ट वाई के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये कार यहाँ से यहाँ तक मूव करे। उसके लिए की फ्रेम्स लगा सकते हैं हम। ठीक है, इस पूरी कार को सेलेक्ट किया, की फ्रेम लगाना है जी। अब कहाँ है ये, वाई पे ये रोटेशन है, ये है वाई की लोकेशन। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये इधर है। ठीक है, ये यहाँ पे यहाँ ही रहेगी, यहाँ से हिलेगी नहीं इस पॉइंट पे, 1 फ्रेम पे। ये फ्रेम्स है बेसिकली। अब मैं चाह रहा हूँ ये जब पहुँचे 250 फ्रेम पे तब क्या हो, इसकी लोकेशन जो है वाई की वो यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। और अब अगर मैं बिल्कुल पीछे से जाके इसे स्पेस प्रेस करके प्ले करता हूँ तो क्या होगा, कार वहाँ से मूव होते हुए यहाँ पे पहुँच रही है कितने फ्रेम्स में, 250 फ्रेम्स में। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा कम करना करेंगे वो स्पीड तेज़ हो जाएगी। जितना की फ्रेम कम करेंगे उतनी स्पीड तेज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है आपको, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, गौर कीजिएगा, उसके व्हील राउंड नहीं कर रहे, व्हील स्टेटिक हैं, व्हील नहीं घूम रहे। ऐसे लग रहा है ऐसे ही मूव कर रही है, ये चल नहीं रही। ठीक है, उसके लिए एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी, व्हील्स को रोटेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आता हूँ और फुल पीछे, सॉरी, ये यहाँ पे रख के इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और सिर्फ इस व्हील को सेलेक्ट करता हूँ, सारे को नहीं। और
इसको स्टॉप करके थोड़ा सा इधर आके थोड़ा सा जूम आउट करके, और ये सिर्फ एक व्हील को सेलेक्ट करूँगा, बल्कि व्हील सारे ही सेलेक्ट हैं, ग्रुप किया हुआ है सारे व्हील्स को, ऊपर से बॉडी अलग है, व्हील्स अलग हैं। ये व्हील एक को सेलेक्ट किया मैंने। अब व्हील को मैं नंबर 1 पे रख के, अब व्हील को क्या कह रहा हूँ, व्हील ये वाई लोकेशन है ना, ये वाई पे ही मूव करना है उसने, तो वाई पे इसकी रोटेशन यानी कि मूवमेंट जो है वो ज़ीरो, अभी ज़ीरो है, ठीक है। और मैं क्या चाह रहा हूँ, ये 250 फ्रेम तक जाते जाते ये व्हील क्या हो, इसकी रोटेशन कितनी हो जाए, रोटेशन मैं बहुत फास्ट कर दूंगा या इस तरह कर दूंगा कि इतने एंगल पे ये घूमे, ये 1000 डिग्री, 1000 डिग्री कर दिया, दैट्स ओके, ठीक है। अब यही चीज़ मैं करूँगा दूसरे व्हील के साथ। अभी सिर्फ एक व्हील घूम रहा है, ठीक है, यही काम करूँगा मैं दूसरे व्हील के साथ। सिर्फ इस व्हील को सेलेक्ट करूँगा और इस व्हील पे अभी 0, और बिल्कुल एंड पे जाके कितना, बिल्कुल एंड पे जाके 1000, इक्वल रख रहा हूँ सारों को, ठीक है। अब दोबारा इधर आ जाते हैं 0 पे, और इसकी दूसरी साइड पे चलते हैं दूसरे व्हील्स की तरफ। ये एक इस व्हील को सेलेक्ट किया, 1 पे रोटेशन किया है 0, और 250 पे रोटेशन किया है, 250 फ्रेम्स रोटेशन किया है 1000, ठीक है। ये आखिरी व्हील रह गया, इस व्हील को सेलेक्ट करना है, जूम कर लेते हैं ताकि व्हील ही सेलेक्ट हो सिर्फ, ठीक है। व्हील सेलेक्ट कर लिया, 1 पे आ जाते हैं, पीछे चली गई कार, डरना नहीं है, ये है कार इस जगह पे, ठीक है। वाई 0, 250 पे 1000 डिग्री। अब ये कितने चक्कर लगाएगा, अब देखते हैं। अब अगर इसे 0 से हम प्ले करें और हम देखें साइड से इसके व्हील वगैरह, तो हमें थोड़ा सा रिजल्ट नज़र आएगा। नहीं नज़र आया, क्या हुआ, व्हील्स मूव नहीं कर रहे, वेट अ सेकेंड। ये है 0 और 250 पे इसका फ्रेम लगा ही नहीं है। 1000 मैंने लिख दिया था, फ्रेम नहीं लगाया, सॉरी, 1000 लिख के ये फ्रेम लगाना है, और इस पे भी यही करना है, 1 पे लगा हुआ है, 1000 लिख के फ्रेम नहीं लगाया। ये याद रखना है कि ये की फ्रेम लाजमी लगा देना है कि इधर से इधर तक ये इतना मूव करे। सेलेक्ट हो जा, ओके। इसको भी वही हुआ है, इस पे सॉरी 1000 करके की फ्रेम नहीं लगाया, ये की फ्रेम लगा दिया। इसको भी 1000 करके की फ्रेम लगाना पड़ेगा, लाइक दिस। अब अगर 1 से हम शुरू करें तो क्या होगा, देखते हैं। अब देखिएगा व्हील इसके मूव कर रहे होंगे, ये देखें व्हील राउंड कर रहे हैं। अब थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक आ रही है, सो दैट्स हाउ इट इज़। इस तरह हम किसी चीज़ को मूव करवा सकते हैं एडिट करके, हर एक चीज़ को। और ब्लेंडर किट में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नीचे टेरन ऐड कर सकते हैं, ऊपर और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसको रेंडर कैसे करना है। अपने सिस्टम पर रेंडर करेंगे तब तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपके सिस्टम का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट।